दोस्तों, नमस्ते। दिस इज सुधांशु। तो ये कहानी है दांचन नाम के एक आदमी की। उसका नाम दांचन था, लेकिन उसका नाम बड़े मस्ती में रखा गया था, क्योंकि उसका नाम तो था दांचन, लेकिन एक नंबर का निपिट कंजूस, किसी को ढेला ना दे। तो एक बार की बात है, उसकी बीवी ने बोला कि दांचन, अब तो जाने की समय आ गया, अब तो कुछ तो दान धर्म करो। तो दांचन ने बोला, मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है दान धर्म, मैं क्या करूं। तो उसके बीवी ने बोला, कुछ नहीं तो कम से कम गंगा ही नहा के आ जाओ, कुछ तो धुलेंगे। तो उसने कहा, चलो ठीक है, गंगा में स्नान करने के कौन से पैसे लगते। तो गंगा जी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर थी। ये गया बेचारा पैदल, क्योंकि ऑटो से जाता तो पैसे लगते। अब वहां पे पहुंचा। अब उसने सोचा, अगर घाट पे जाके स्नान करूंगा तो वहां पे पंडा मिलेंगे और वो मेरे को पैसे मांगेंगे, और वो मैंने उनको देना है नहीं। तो ये मुर्दा घाट गया। तो कहते हैं कि भगवान को मस्ती सूझी, तो भगवान ने पंडा का रूप धारण करके, जैसे ही ये गंगा में डुबकी लगाने गया, भगवान ने पंडा का रूप धारण करके हाजिर हो गए। जैसे ही ये गंगा से बाहर निकला, जो भगवान थे पंडा रूपी धारण करके, उसने बोला, जजमान की जय हो। तो दांचन ने पूछा, तुम कौन हो। तो भगवान बोला, मैं पंडा हूँ, यहाँ पे कभी कभी आता हूँ एक आध बार, और तुम्हारे जैसा ही कभी कभी एक आध बार मुझे मिल जाता है, और मुझे साल साल का खाना दे जाता है। तो दांचन ने बोला, साल भर का खाना? साल भर का खाना तो हम नहीं दे सकते। तो उसने बोला, चलो महीने भर का ही दे दो, हम तो एक दिन का भी ना दे। बोले बोले हम तो पंडा है, हमको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब ये दांचन मुसीबत में फंस गया, अब ये तो किसी को ढेला ना दे। तो पंडा ने बोला, कुछ तो देना पड़ेगा। दांचन ने बोला, चलो एक ढेला दे देते। तो बोले, ठीक है, चलो ढेला ही सही। तो दांचन बोले, वो भी मेरे पास नहीं है, उधार लेना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला, टेक तो सही। तो उसने उधार ले लिया एक ढेला, और बेचारा वापस गया 12 किलोमीटर आया था, 12 किलोमीटर गया, थका हारा, और जा करके सो गया। अब थोड़े देर में घर के दरवाजा का खटखटाहट। बीवी ने दरवाजा खोला, वही पंडा, जजमान की जय हो। बोले कि जजमान ने एक ढेला मेरे से उधार लिया था। तो बीवी दांचन के पास आई। बोले, किसी पंडा के पास से ढेला लिया था उधार? बोले, हाँ। बोले, आ गए हैं दरवाजे पे। तो दांचन बोला, उसको बता दो जाकर कि उसकी तबीयत खराब है। बीवी आई और बोली पंडा को कि तबीयत खराब है जजमान की। बोले, जजमान की तबीयत खराब है? तो वही पलकट मार के बैठ गया। अब जा करके थोड़े देर में बीवी फिर से गई वापस। बोले, वहां पे बैठ गए। तो बोले, जा करके उसको बोल दो कि दांचन मर गया। तो तेरी अब बीबी रोते रोते आई। बोले, ओए, मेरा पति मर गया, दांचन गुजर गए। उसने बोला, ओ, जजमान गुजर गए? तो उसने बोला, अरे यार, अब तुम बेचारी अकेली औरत कहाँ गांव में घूमूंगी, किस किस को बताओगी? उससे अच्छा मैं ही बता देता हूँ। अब बीबी रोकती, उससे पहले ये जजमान निकल गए बाहर, और सारे गांव में डिंडोरा पीट दिया कि दांचन की मौत हो गई है। अब सारे धीरे धीरे गांव की भीड़ इकट्ठा होने लग गई। अब गांव की भीड़ इकट्ठा होने लग गई। अब इसको आए और इसको बांधने लग गए, और ये भी पट्टा बन गया। अब बीबी रो रही है, अब बीबी बोल रही है कि मरे नहीं। अब गांव वाले बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा वहम है, सबको ऐसा होता है। अब गांव वालों को क्या पता कि वो सही में नहीं मरा। अब उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य, और ये इतना निपट कंजूस कि वो निकल गया राम नाम सत्य करते हुए। अब फाइनली इसको चिता पे रख दिए। अब भगवान ने बोला कि सारी दुनिया मुझसे हारती है, मैं इससे हार गया। तो लोगों को पंडा ने बोला, जो भगवान पंडा रूप धारण करके थे, उन्होंने बोला कि मेरे को दांचन के कान में कुछ बोलना है। तो लोगों ने बोला कि जाके बोल के आओ, अंतिम क्रियाक्रम करना है अपने को। आया हूँ मैं वैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़। मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुमसे नाता जोड़ने को आया हूँ, तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, तुम्हें देने आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो दांचन मनी मन मुस्कुराया, बोले, ओहो, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान आ गया। जैसे ही दांचन ने आंखें खोली, देखता है वही पंडा फिर से आंखें बंद कर ली। बोले कि मैं ही भगवान हूँ, आंखें खोलो। बोले, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? दांचन बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ढेला छोड़ दो और तुम जाओ। तो कहते हैं कि मरते हुए बाप को देख करके बेटे ने बड़ी कफन सिलवाई। मरते हुए बाप को देख करके बेटे ने बड़ी कफन सिलवाई। कहते हैं कि बोले, बेटे, बाप ने कभी जिंदगी भर दर्द सहा, कभी ना ढंग से खाया ना ढंग से पहना, तो अभी तो अच्छी कफन से उनका अंतिम संस्कार करूं। तो कहते, कान पे पड़ते ही बेटे की बात बाबूजी ने खोली धीरे से आग। बोले, बेटा, ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची,
क्यों करता है फिजूल खर्ची। ये इतनी बड़ी कफन व्यर्थ मत कर, इसको आधे कफन से मेरे को ढक और आधा कफन संभाल के रख, कपड़ा है खराब नहीं होएगा, जब तू मरेगा तेरे काम आएगा। इतना निपट कंजूस। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, शुक्रिया।